जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों धातु एवं अधातु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज का होने वाला है। मात्र 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी 2025 में क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हैं तो वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पूरा सवाल महत्वपूर्ण है, आपको 110% समझ में आएगा और इसके अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए बिना बकवास का वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो दोस्तों विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एनोड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एनोड बनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का बात किया है तो एनोड बनाया जाता है। लेकिन शुद्ध धातु का अगर बात करता, क्या बात करता, शुद्ध धातु का, अगर शुद्ध धातु का बात करता दोस्तों तो कैथोड बनाया जाता है। तो तब आपका आंसर हो जाता ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है, तो अशुद्ध का बात करें तो एनोड और शुद्ध का बात करें तो कैथोड, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सोल्डर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सोल्डर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो दोस्तों देखिए ज़्यादातर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्षारकीय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्षारकीय। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये क्या लिख दिया है, धात लिख दिया है, यहाँ पर धात लिख दिया है, गलती थोड़ा सा किया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग धातु पढ़िएगा इसको, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, Na यानी सोडियम। Na यानी सोडियम। सोडियम का सांकेतिक नाम क्या होता है, Na। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। दोस्तों बतलाइए, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन। आयोडीन, जी हाँ आयोडीन। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। ये अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए प्यारे साथियों। सातवां नंबर प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक, देखिए यहाँ पर अच्छा से, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, तो जिप्सम का। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम। देखिए यहाँ पर जिप्सम दिखाई दे रहा है साफ साफ, बहुत बढ़िया। चलिए कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कमेंट करते जाइए आप लोग, कमेंट में बताइए हमको। देखिए आठवां नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। देखिए सबसे अधिक सक्रिय धातु का बात किया है दोस्तों, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु आपका पोटेशियम होता है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम। ये सबसे सक्रिय धातु होता है, पोटेशियम। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, देखिए लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक का पतली चादर यानी पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिंक। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिंक। जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है, जिंक। जी हाँ। चलिए समझ में आ रहा है प्यारे साथियों, कमेंट में बतलाइए जल्दी जल्दी, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए सवाल यह है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो दोस्तों अधातु का बात किया है तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु का बात किया तो ब्रोमीन हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो जब भी पूछे कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन। लेकिन अगर धातु का बात कर दे प्यारे साथियों, अगर देखिए यहाँ पर अगर धातु का बात कर दे तो क्या होगा, तो अगर धातु का बात करेगा दोस्तों तो पारा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अगर धातु का बात कर दे तब। लेकिन अगर अधातु का बात किया तो ब्रोमीन, और धातु का बात कर देगा तो आपका पारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है,
बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो ये एल्युमिनियम का है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। जी हाँ, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तन्य का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक घनत्व वाला। ठीक है, सबसे मजबूत, यानी तन्य का मतलब क्या होता है? एकदम मजबूत घनत्व वाला। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है दोस्तों? तो सोना है, आपका गोल्ड होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोना। सोना कितना सोना है, वाह वाह, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोना। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है दोस्तों? तो अधातु का बात किया है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, या निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। जी हाँ, सोडियम हो जाएगा। सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट पाइएगा, कभी काट कर देखिएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। चलिए दोस्तों देखिए 15 नंबर प्रश्न है, कार्बन क्या है? दोस्तों कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है प्यारे साथियों? तो कार्बन आपका अधातु है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अधातु। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से धातुएं कौन सी है? इनमें से बतलाना है निम्न में से धातुएं कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन सभी में बतलाना है ये धातु कौन सी है। तो दोस्तों आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये सभी क्या है? धातु है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में सभी, ये सभी क्या है? ये धातुएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 17 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो चमकदार होती है ना, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चमकदार होती है, ऑप्शन ए। जी हाँ, धातु चमकीली होती है, चमकदार होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को तन्यता कहते हैं, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, तन्यता। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तन्यता, 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 ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर जो प्रश्न है देखिए, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? तो 2 किलोमीटर, आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 2 किलोमीटर बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर। जी हाँ, 2 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 20 नंबर प्रश्न लास्ट नंबर प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को देखने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और अगर सवाल समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए डेली सवाल को पढ़ने और समझने के लिए। अभी हमारे चैनल पर दोस्तों साइंस का और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएँ ताकि आप लोग से कोई भी प्रश्न मिस ना हो। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है साथियों, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? बढ़िया से समझिए इस प्रश्न को क्या कह रहा है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? लेकिन अगर देखिए कहने का मतलब यह है धातुओं की संख्या ज़्यादा होती है कि अधातुओं की संख्या ज़्यादा होती है? तो दोस्तों धातुओं की संख्या ज़्यादा होती है। अगर धातु से तुलना करने लगे अधातु तो अधातु की संख्या कम हो जाती है। तो धातु वहीं कहा गया है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कम होती है। अधातु जो होती है ना, धातु से कम होती है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कम। आई होप कि दोस्तों आप सभी वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।